चलिए हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार पर वो रणनीति क्या बनाकर चल रहे हैं। इन्वेस्टर गेनर रिसर्च के दीपक पाल है हमारे साथ और इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, नितिलेश, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। दीपक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव भारतीय बाजार पर हावी होता हुआ, कई सारे ट्रिगर्स, फैक्टर्स और अर्निंग सीजन जो कि एक एक्शन पॉइंट था वो भी अब नहीं रहा। कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजार की चाल? आने वाले सेशन के लिए रणनीति क्या बनाएंगे? बिल्कुल मैम, मैं निफ्टी फ्यूचर से शुरुआत करूंगा। सुबह एक ट्रेडर्स रडार में भी हमने डिस्कशन किया था कि 24,200 का जो लेवल है वो एक काफी अहम लेवल हो सकता है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। और निफ्टी आज जिस लेवल्स पे ओपन हुई, अराउंड 24,200 के आसपास ही ओपन हुई और वहीं से शार्प डिक्लाइन हमको देखने को मिला। तो देखा जाए तो 24,807 के आसपास क्लोजिंग आई है। वहीं पर अगर अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 24,000 का एक अहम लेवल है जो सपोर्ट अभी भी बाकी है। उधर ही अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में इतना डाउन साइड का मोमेंटम नहीं देखा गया। बैंक निफ्टी में लगभग 55 डेज की ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बाइंग की स्ट्रेंथ मार्केट में है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। जब तक निफ्टी 24,000 के लेवल्स को स्ट्रांगली होल्ड करता है वो एक अहम सपोर्ट बन सकता है, वहीं से मार्केट रिवर्सल आ सकता है। इंडिया विक्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उसमें घबराने वाली सिचुएशन है नहीं। लगभग 11 11.32 के आसपास क्लोजिंग आई है। वहीं पे रुपी पे हल्की सी बढ़ोतरी हुई है क्लोजिंग के। देखना होगा कि एफआईएस के आंकड़े किस तरह के आते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं 18 अगस्त में बाइंग दिखाई गई थी, अगर 19 अगस्त की में एफआईएस अगर अच्छी खरीदारी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा कल दूसरे दिन बदलते हुए दिख सकता है। ऊपर से कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो कहीं ना कहीं वो भी मूवमेंट जो है वो अच्छा एक लेवल दे सकता है कि निफ्टी के और बैंक निफ्टी के अपने सपोर्ट के लिए। तो देखा जाए तो जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप का अभी भी बरकरार है। कल की तैयारी के लिए भी मुझे लगता है ये जो सेंटिमेंट्स है वो बना रह सकता है। 24,000 एक अहम लेवल है। इन लेवल्स के साथ अभी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए ये रहा है। मैं दीपक से मिलती हुई। नितिलेश जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप बताइए कैसे रीड करें मार्केट को? यहाँ से आगे भी क्या फर्दर डाउन साइड नजर आएंगी या फिर कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स आपको दिखते हैं जो शायद बाजार को संभाल जाएं? देखो, अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो लास्ट कुछ कंटिन्यूअसली मैं शॉर्टिंग का ही रिकमेंडेशन दे रहा था और अभी भी मैं उसी वीक के ऊपर मेंटेन हूँ। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो 24,000 का लेवल है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कल एक अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से जो भी कुछ उछाल अगर मिलता है किस कारण से, वहां पे बिकवाली करना चाहिए। तो कल सेशंस देखना पड़ेगा कैसे प्लान आउट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर 24,000 ब्रेक होता जाता है तो हम लोग 24,750, 24,800, 23,800 ये लेवल के आसपास क्या करेंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दिखाता है तो थोड़ा सा पैनिक क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। फिर हम लोग सितंबर सीरीज में जाएंगे, फिर वहां पे थोड़ा सा और पैनिक हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक बाजार मेरे हिसाब से 24,500, 24,450 ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाता है तब तक जो भी उछाल मिलेगा वहां पे बाउंस पे बिकवाली करे। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा क्या है कि मोमेंटम स्लगिश है, वॉल्यूम्स भी कम है। तो ओवरऑल व्यू सेलिंग का व्यू है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। जो भी कुछ पोजीशंस बनाए वो हेज पोजीशंस करके ही बनाए, क्योंकि ट्रम्प साहब वहां पे एक्शन मूड में आ चुके हैं। वो एक बार कहेंगे कि वॉर हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट डे कहेंगे कि हम लोग स्टॉप कर गए। तो वहां पे ट्रैप नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ पोजीशंस है वो हल्की पोजीशंस और साथ साथ हेज पोजीशंस लेके ही चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, लेकिन यहाँ से आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं और सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे क्यूआर कोड फ्लैश होंगे। पूछें अपने सवाल मार्केट रिलेटेड और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश हम करेंगे जरूर। पहला सवाल विकास अग्रवाल का है एंथम बायोसाइंसेस पर। दीपक, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। एंथम बायोसाइंसेस में खरीदारी की है हमारे इस व्यूवर ने, 26 शेयर्स खरीदे हैं और एंट्री लेवल ये जो है अपने 570 के बता रहे हैं। एक बार एंथम बायोसाइंसेस के लेवल्स को देख लेते हैं। 879 के लेवल पर ये स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ है, यानी कि हमारे व्यूवर की खरीदारी से ऊपर गया है, मुनाफा है व्यूवर के पास। क्या करना चाहिए स्टॉक पर? बिल्कुल मैम, अच्छी खरीदारी है स्टॉक में। ये आज का जो चार्ट हटाते हैं तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है इन लेवल्स में। मुझे लगता है स्टॉक जल्द ही 1,000 के लेवल्स को टच करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम 1100 से 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंथम की बात करूं, लगातार मंथ ऑन मंथ 6 महीने के चार्ट देखता हूं मैं, तो लगातार अपसाइड का मोमेंटम देखने गया है। अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ है, तो घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है 1,000 के लेवल पर ऊपर सस्टेन करने दीजिए। अगर वहां पे आता है तो पोजिशन क्लोज करने की सलाह रहेगी।
ठीक है, ये राय आपको एंथम बायोसाइंसेस पर मिल चुकी है। एक और सवाल देखते हैं और दितिलेश आपसे राय जानना चाहेंगे। प्रवीण कुमार द्विवेदी का सवाल है HDFC बैंक पर। HDFC बैंक के 100 शेयर्स की खरीदारी हमारे इस व्यूअर ने की है और खरीदारी के लेवल्स भी एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 100 शेयर्स हमारे व्यूअर ने खरीदे हैं, इनके एंट्री लेवल 900 के हैं। HDFC बैंक लास्ट क्लोज 720 के लेवल्स दिखा चुका है। पिछले एक महीने में चाल हमने टुवर्ड्स डाउन साइड देखी है, निचले स्तरों पर ही 780 के लेवल से नीचे जा गिरा, 720 तक आ पहुंचा है। क्या राय होगी? तो देखो, एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कुछ चैनल्स के ऊपर, साथ साथ कुछ क्लाइंटों के साथ पोजीशन शेयर की हुई है। हमारी भी पोजीशंस हायर लेवल की पोजीशंस पड़ी हुई है क्लाइंटों की। तो मेरे हिसाब से अगर ये 640, मैं थोड़ा सा डरा नहीं रहा हूँ लेकिन एक अट्रैक्टिव भाव मुझे लग रहा है, 640 से लेके 620 इस रेंज में अगर मिलता है HDFC बैंक, तो वहां तक मैं क्या करूंगा, इसमें एक्यूमुलेशन करूंगा, 550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। और आने वाले समय में इस साल से लेके 2 साल में लेके चल रहा हूँ, HDFC का भाव जो है वो 1050 से लेके 1200 ये लेवल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा व्यू लंबा है, कोई भी बड़ा क्वांटिटी प्लान ना करे, धीरे धीरे करके स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट का ही प्लान देके HDFC बैंक मुझे पर्सनली पसंद आ रहा है। थोड़ा सा है नेगेटिव न्यूज फ्लोज की वजह से ये नीचे आ चुका था, लेकिन संभलेगा स्टॉक जरूर। जैसे IT स्टॉक संभले थे वैसे ही HDFC बैंक भी संभलेगा। थोड़ा सा और पेन देख लीजिए, 15% अगर यहाँ से गिरता है तो उसमें एवरेज करे पोजीशंस को और होल्ड करे लंबी अवधि के लिए, साल से लेके 2 साल नजरिया लेके 1050 से लेके 1250 ये हम लोग टारगेट लेके चल रहे HDFC बैंक पे। तो चलिए, ये राय HDFC बैंक पर हमें मिल चुकी है नितिलेश जी की तरफ से। दीपक का अगला सवाल जो है जयेश जोशी का है और ये सवाल है इनका फीनिक्स मिल्स के चार्ट्स पर। फीनिक्स मिल्स में हमारे इस व्यूअर ने खरीदारी की है, जो स्टॉक ने गिरावट देखी है करीब 0.25% की लास्ट सेशन में। बिकवाली का दबाव पिछले एक महीने से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। 1906 के लेवल पर लास्ट क्लोज, व्यूअर ने 1900 की खरीदारी की है। क्या करना चाहिए? खरीदारी के स्तर से हम देख रहे हैं 1919 के स्तर तक गया ये स्टॉक और क्लोज हुआ करीब 6-6.5 का मुनाफा ये व्यूअर देख रहे हैं फीनिक्स मिल्स पर। क्या एक बार एग्जिट के बारे में सोचें या फिर पोजीशंस को इंटैक्ट रखें? नहीं, बिल्कुल मैम। अगर फिनिक्स का चार्ट देख रहा हूँ मैं डेली चार्ट में, तो मुझे लगता है स्टॉक 1870 1850 के आसपास एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक देखें तो लगातार इन्हीं लेवल्स पे स्टॉक ने एक बेस बनाया है और वहां से एक अच्छा अपसाइड की रिकवरी देखने को मिली है। 17 अगस्त को अच्छा मोमेंटम आया था स्टॉक में और लगभग 1949 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो मुझे लग रहा है उन्हीं लेवल्स पे सर ने बाई करा होगा। अभी स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी, मुझे लगता है स्टॉक में बने रहे। 1850 का स्टॉप लॉस ने स्टॉक में अगर 1950 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो और अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा सलाह रहेगा कि 1850 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहें। 2000 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए, ये राय फीनिक्स मिल्स पर हमें मिली है। अगला सवाल है गिरीश का और नितिलेश जी, वेदांता पर इनका सवाल है। एंट्री इनकी 260 की है, बड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया ये मानकर चल रहे हैं। 3 महीने के लिए वो लेवल्स चाहते हैं। 262 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज हमने देखा, यानी कि हमारे व्यूअर की खरीदारी के स्तर के आसपास ही स्टॉक ने क्लोज दिखाया। रिसेंट बाइंग भी हो सकती है। 1000 शेयर्स की खरीदारी की है। वेदांता के स्टॉक प्राइस पर क्या राय होगी? देखो, वेदांता के ऊपर मेरा व्यू, मैंने 320 के आसपास सेलिंग का ही व्यू दिखाया था, लेकिन एक चीज वहां पे कही थी कि 240 235 ये लेवल उसके लिए क्या होंगे, अट्रैक्टिव लेवल होंगे। वहां पे अगर जाता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करे और 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। आने वाले समय में मुझे लग रहा है 289 से लेके 305 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं वेदांता के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डीप में बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ रेदर देन मोमेंटम को चेस करने के लिए। तो अभी इनको एक मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पोजीशंस को थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हो और नीचे अगर डीप मिलता है तो वहां पे एवरेज करें। और ये काउंटर अगर ये 272 मतलब यहाँ से 10 रुपए अगर ऊपर निकलता है तो फिर पोजीशंस को 255 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जरूर आने वाले समय में 289 से लेके 305 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड है वेदांता, अच्छा काउंटर है, हायर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा बस। ओके, चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। GD महेश्वरी अगले व्यूअर है जिनका सवाल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC पर है। 725 शेयर्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हमारे इस व्यूअर ने खरीद रखे हैं और उनकी एंट्री लेवल 180 की है। वहां से स्टॉक जा चला है 373 तक, यानी कि एब्सोल्युटली मुनाफा तो है ही। REC PFC दोनों स्टॉक्स दीपक जी साथ साथ चलते हैं। व्यूअर की खरीदारी PFC पर है,
दोनों स्टॉक्स पर अगर राय देना चाहिए तो चाहें तो भी देना, और अदरवाइज 725 शेयर्स इन्होंने 180 पर खरीदे, अच्छा मुनाफा देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैम, अच्छा मोमेंटम है, अप साइड का है। लगातार अगर डेली चार्ट को देख रहा हूँ तो मैं लगातार डाउनफॉल देखने को स्टॉक में मिलता है, लेकिन इन लेवल्स पे स्टॉक एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है 375 374 ये एक बेस बन चुका है स्टॉक में, और इन लेवल से फिर से स्टॉक में एक अपसाइड की रिकवरी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है 400 के लेवल जब तक स्टॉक सस्टेन करता है, 400 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। 440 का लेवल्स मुझे देखने को मिलता है, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह होगी पीएफसी में। वहीं इसकी दूसरी कंपनी जो सब्सिडरी है, शायद सॉरी पीएफसी सब्सिडरी आरईसी लिमिटेड की, आरईसी का चार्ट भी देखो तो एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम है। परसों स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ये स्टॉक रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बने रहना चाहिए। अभी स्टॉक एक बेस बना रहा है, गिरावट लगातार आई है, यहाँ पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक सस्टेन करता है तो जल्दी स्टॉक में पुल बैक की रैली देखने को मिलेगी, और स्टॉक में जल्दी आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। चलिए, बिल्कुल, तो ये राय, और कल की तैयारी में हम पूरी कोशिश करते हैं कि भारतीय बाजार में कल के ट्रेडिंग सेशन से जुड़े सारे टेकअवेज और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और आपकी सही और सटीक रणनीति भी हम बना सके। इसी कड़ी में एक स्पेशल सेगमेंट भी हम अब कल की तैयारी में लॉन्च कर रहे हैं, और चलिए वो स्पेशल सेगमेंट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर जो है वो कल की चाल पर है, और हो भी क्यों ना, बहुत वॉलेटाइल हो चला है मार्केट, और ऐसे में एक्सपर्ट एडवाइस बहुत मायने रखती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाजार का मूड कैसा रहेगा कल। निफ्टी, बैंक निफ्टी बेंचमार्क्स पर क्या रणनीति होनी चाहिए, और किन लेवल्स पर बाजार में यहां से आगे मौके बनते हुए दिखेंगे। इन तमाम सवालों पर आपकी कल की तैयारी करवाने के लिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजीत सर, थैंक यू सो मच, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े बाजार क्लोज होने के बाद और अपना समय हमें दे रहे हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि बाजार में इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे नजर आए आपको, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लेकर अगले ट्रेडिंग सेशन तक। अब कल की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए? देखिए, आज का बाजार देखें तो मैं निफ्टी को नहीं देखूंगा। मैं निफ्टी 500 को अगर देखूं तो सबसे ज्यादा गिरावट जो वहां पर आई उसमें निफ्टी 50 को लेकर आई, और हमने देखा कि निफ्टी 50 के अंदर भी अगर जिस तरह से गिरावट देखने को मिली वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें देखने को मिली। रिलायंस, एसबीआई, आपके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक सब कमजोर रहे आज के दौर पे, और वो उसका जो असर जो है वो हमको बाकियों में भी देखने को मिला। सेक्टर वाइज देखें तो आईटी में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली हमको, और वो और ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज थे दो जिसमें सबसे ज्यादा आज प्रेशर देखने को मिला। बट मार्केट का जो कंसंट्रेशन है वो टॉप 200 स्टॉक्स में है, और वहीं पर सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। ये तो सब इसमें ब्रेड कम दिख रहा है। आपका स्मॉल कैप भी थोड़ा सा नीचे आज रहा, और आपका मिड कैप भी नीचे रहा। बट एक तरह से जिस तरह से हमने देखा कि एशियाई मार्केट आफ्टरनून में गिरे, जिसमें निकाई और कॉस्पी नीचे बंद हुए, उसके बाद अगर हम देखें तो एक क्रूड का इम्पोर्टेंट चीज है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा मार्केट के लिए। $91 के आसपास का ब्रेंट चल रहा है, और आज एफओएमसी के मिनट्स भी आ रहे हैं, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, और यूएस मार्केट उस पर भी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि यूएस मार्केट भी नीचे गिर रहा है, क्योंकि वहां पर आपको इन्फ्लेशन फेज वापस आ रहे हैं। आपके थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है टेक और आईटी सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में। आपके बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं 4.7, टी-शेयर के बॉन्ड यील्ड जो है 5.3 पे जा रहे हैं। तो पैसा जो है इक्विटी से निकल के फिक्स्ड इनकम साइड में और बॉन्ड्स में जा रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स वहां पर ज्यादा मिल रही है। तो ये एक दौर है जहां पर चर्न हो रहा है, सेक्टर चर्न हो रहा है, और एसेट चर्न हो रहा है पैसा का और फ्लोज का, और वही चीज उसका असर हमको भारतीय मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सजीत सर, आईपीओ मार्केट को आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और इन दिनों हम देख रहे हैं नई लिस्टिंग्स की भरमार हो रही है। इस वक्त हमारे माध्यम से आपको व्यूवर्स सुन रहे हैं, आईपीओ मार्केट पर क्या राय देंगे आप? देखिए, आईपीओ मार्केट का अगर हम देखें तो मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर ओवर हीटिंग हो रहा है, बट हाँ कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर पैसा आ रहा है।
हम हर रोज ये कहते हैं कि एफआईएस के आउटफ्लोज हो रहे हैं या इनफ्लोज हो रहे हैं, या इनफ्लोज जो है बहुत कम है। सेकेंडरी मार्केट में अगर हम एफआईएस का ट्रेड देखें तो उसमें वहाँ पर हमको थोड़ा सा एक अच्छा रुझान देखने को मिलता है कि आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि पैसा जो है प्राइमरी मार्केट में काफ़ी बढ़ रहा है। सेकेंडरी मार्केट में उतना ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अगर आज का भी देखें तो जैसे बिहारी लाल इंजीनियरिंग है, वो 78% ऊपर बढ़ा आईपीओ प्राइस के आईपीओ प्राइस 285 था और अभी 508 में जाके बंद हुआ। आपका शिप रॉकेट जो लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, जो लॉस मेकिंग है, वहां पर भी काफी फॉरेन इन्वेस्टर की इंटरेस्ट देखने को मिली हमको। वो 47% जंप हुआ, उसका 97 का प्राइस था और 143 में जाके बंद हुआ ये। तो अगर आईपीओ मार्केट को देखें तो डिमांड काफ़ी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का डिमांड काफ़ी है, और आपको अगर आज के नंबर जो आए हैं आते हैं और उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो आप ये देख लीजिए कि ये सेकेंडरी मार्केट बाइंग हो रही है इन आईपीओ स्टॉक्स की जो लिस्ट हो रही है, क्योंकि ये नया पेपर है जिसके लिए डिमांड है। एग्जिस्टिंग पेपर के लिए डिमांड नहीं है। नया पेपर जो आ रहा है वो वैसे ही थोड़ा सा सबड्यूड वैल्यूएशन पे आ रहा है, और उसके लिए वहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ का रनवे है, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है या फ्लोज जो है वो इन नए पेपर को चेस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सजीत सर, सुबह 8 बजे भी एडिटर्स टेक बाजार खुलने से पहले आप हमारे सामने रखते हैं, और अब कल की तैयारी में भी आपका जुड़ना हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, और ये साबित करता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए बाजार पर तैयारी करवाना आपके लिए और हम सब के लिए कितना जरूरी है। और इसी कड़ी में ये हमारा स्पेशल सेगमेंट आपके लिए ला रहे हैं। थैंक यू सो मच सजीत सर। क्विकली मूविंग टू क्वेश्चंस, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एक हाथ दो सवाल और जान लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स के आए हैं। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर सर्वेश सुरवे ने सवाल पूछा है। 150 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, 236 उनके एंट्री लेवल है। एक राय नितिलेश आपसे जानना चाहूंगी, बीईएल के स्टॉक प्राइस पर हमारे व्यूअर की एंट्री को अगर हम देखें, वहां से 408 के लेवल पर स्टॉक जो है लास्ट क्लोज होता दिखा है। व्यूअर ने 236 के लेवल की खरीदारी की है, करीब 150 मात्रा में शेयर्स खरीदे हैं, तो 25-26 हजार का मुनाफा है। क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि काफी लोअर लेवल से आपने बाइंग किया है। हम लोगों का बाइंग भी रिकमेंडेशन 127-130 के लेवल से था, तो कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक चीज करें कि जब तक 360 ये लेवल मेंटेन है बीईएल के ऊपर, तब तक अपने लॉन्ग्स को क्या करें, होल्ड करें। जो भी डीप मिले उस डीप में ऐड करें। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 360 का रखें। लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज कही थी, 380-390 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाइंग करें, 360 का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से मेरा पोजीशन होल्ड है। इसको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से लेता है। अगर ये फिर से 423-425 ये लेवल के ऊपर मेंटेन होता है तो इजीली 460 तक मोमेंटम दिखा सकता है काउंटर। ओके, चलिए, तो ये राय बीईएल पर फिलहाल हमें मिली। अगला सवाल है अतुल सूचक का। इन्होंने यूट्यूब के जरिए हमें सवाल पूछा है डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड पर। डेटा मैट्रिक्स का स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे और लास्ट क्लोज पर फोकस कर लेते हैं और व्यूअर की एंट्री भी बताते हैं आपको। दीपक, आपसे राय जानना चाहेंगे। 1000 शेयर्स डेटा मैट्रिक्स के 78 के लेवल पर हमारे व्यूअर ने खरीद रखे हैं। अगर ये एंट्री लेवल है तो वहां से तो काफी बेहतरीन मुनाफा हमारे व्यूअर देख रहे हैं। 78 के लेवल्स पर डेटा मैट्रिक्स, क्या राय होगी? बिल्कुल मैम, 78 के लेवल्स की बात करूँ तो लगभग कम से कम काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं सर, और अच्छी पोजीशन पे है स्टॉक। अच्छा अपसाइड है स्टॉक में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे लगता है 1000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे स्टॉक में। अभी रिसेंटली स्टॉक में अगर मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस के चार्ट को देख रहा हूँ तो अगस्त 2025 में स्टॉक ने 1120 का हाई लगाया था, और वहां से थोड़ी सी रिकवरी डाउनफॉल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। अभी 817-18 के आसपास क्लोज हो रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक में होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की सलाह रहेगी। अगर कोई तो थोड़ा और ऊपर जाता है स्टॉक में तो 650 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेड को ट्रेल करते हैं, स्टॉक में बने रहे। पोजीशन 1000 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। एक बार 1000 के लेवल आते हैं तो मुझे लगता है 50% पोजीशन वहां पर क्लोज करने की सलाह रहेगी। फिर से और रिमेनिंग स्टॉक को आप होल्ड करें और स्टॉप लॉस को आपके ट्रेल करते रहें। लंबी अवधि तक पोजीशंस को इंटैक्ट रखने का फल है ये जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं। चार्ट्स को मैं देख रही थी और जुलाई, अगस्त, सितंबर 2016 में 78 के लेवल्स डेटा मैट्रिक्स ने देखे हैं। तो 2016 से
2026 तक का पोजीशंस को इंटैक्ट रखा है। अतुल जी, बहुत बधाई आपको, काफी अच्छे लेवल्स और रिटर्न्स आप पा रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नितिलेश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं क्या है आपके वीआईपी शेयर। देखो, मैं हेवीवेट रिलायंस के साथ बाय करना पसंद करूंगा। 1320 एक ब्रेकआउट के ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे। 1320 जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो 1280 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 1390 से लेके 1450, ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। बिना ब्रेकआउट के कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। अभी ये 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 1320 को क्रॉस होने दीजिए। ओके, दीपक आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी कैटेगरी स्टॉक्स क्या होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इंडियन होटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडियन होटल का चार्ट देख रहा हूँ डेली चार्ट में, तो लगातार स्टॉक एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है 714 715 के आसपास, और स्टॉक में सपोर्ट भी बन रहा है 55 डेमा का। और आज स्टॉक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, तो इंडियन होटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 750 का। वहीं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 710 का, 710 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। दूसरा मैम मुझे पसंद आता है पीजीईएल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास। आज देखा गया केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, लगभग ये इस स्पेस में अच्छा मोमेंटम देखा गया। वहीं पीजीएल में भी मुझे एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। वहां स्टॉक में निचले लेवल से अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। पीजीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 625 का टारगेट रहेगा 585 के स्टॉप लॉस के साथ। एब्सोल्युटली दीपक जी, नितिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, वीआईपी शेयर्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के क्वेरीज को एड्रेस कर उनकी कल की तैयारी करवाने के लिए। चलिए इस खास सेगमेंट